आपकी जो लाइन शार्प होने का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ बॉडी फैट या बियर्ड नहीं बल्कि आपके फेस की एक हिडन बोन है। तो इस बोन को बोलते हैं रेमस। और सच ये है 90% लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। पर जब आप किसी बंदे को देखते हो जिसका फेस नेचुरली मैस्कुलिन लगता है, स्ट्रॉन्ग जॉलाइन, शार्प एंगल्स, तो उसके पीछे एक बड़ा रोल होता है लॉन्ग रेमस लेंथ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, रेमस वो वर्टिकल पार्ट होता है जॉ का जो आपके ईयर के पास से नीचे आता है, और जितना ये लंबा होता है उतना आपका फेस कॉम्पैक्ट, शार्प और मैस्कुलिन दिखता है। अब प्रॉब्लम क्या है? आजकल के टाइम में ज्यादातर लोगों का रेमस प्रॉपरली डेवलप ही नहीं होता। क्यों? सॉफ्ट डाइट, ज्यादा चूइंग नहीं, माउथ ब्रीदिंग पुअर, पोस्टर और रॉन्ग ओरल हैबिट्स। रिजल्ट, फेस लंबा लगता है, जॉलाइन वीक लगती है और ओवरऑल फेस में वो पावर फील नहीं आती। और सबसे बड़ी दिक्कत, लोग क्या करते हैं? बियर्ड ग्रो करते हैं, फैट लॉस करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, पर असली प्रॉब्लम को टच ही नहीं करते, जो है बोन स्ट्रक्चर। और अगर आपका रेमस शॉर्ट है तो आपका लोअर फेस ऑटोमेटिकली लॉन्गर दिखेगा और जॉलाइन उतनी डिफाइन नहीं लगेगी, चाहे आप कितना भी लीन क्यों ना हो। तो अगर आप भी सोच रहे हो भाई मेरी जॉलाइन शार्प क्यों नहीं लगती, फेस इतना कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, तो हो सकता है आंसर यही हो, रेमस लेंथ। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें एक्चुअली काम करती हैं और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या रेमस लेंथ को चेंज किया जा सकता है? सीधा आंसर, नेचुरली ऑलमोस्ट नहीं। समझो ध्यान से, रेमस एक बोन स्ट्रक्चर है और बोन्स का मेजर ग्रोथ होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। उसके बाद स्ट्रक्चर मोस्टली फिक्स हो जाता है। मतलब अगर आप 18 से 20 प्लस हो तो आप अपनी रेमस लेंथ को डायरेक्टली बढ़ा नहीं सकते। और यही सच है जो बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे। तो फिर इंटरनेट पे इतनी वीडियोस क्यों हैं? मूविंग से रेमस बढ़ाओ, एक्सरसाइज से जॉ ग्रो करो। रियलिटी इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं। मूविंग क्या करता है? टंग पोस्टर इंप्रूव करता है, मैक्सिला को सपोर्ट करता है, ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर को थोड़ा लिफ्ट देता है, पर ये रेमस को लंबा नहीं बनाता। सेम विद चूइंग, लोग बोलते हैं हार्ड चूइंग करो, जॉ ग्रो होगी। हाँ, मसल मैसेटर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर बोन लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो क्या सब खत्म नहीं? यहीं से स्मार्ट गेम स्टार्ट होता है। आप रेमस को चेंज नहीं कर सकते, पर आप उसको बेटर अपीयर करा सकते हो। और यही डिफरेंस है एवरेज और स्मार्ट बंदे में। सबसे पहला फैक्टर, बॉडी फैट। अगर आपका फेस फैट हाई है तो चाहे रेमस अच्छा हो फिर भी जॉ लाइन डल लगेगी। दूसरा फैक्टर, नेक पोस्टर। फॉरवर्ड हेड पोस्टर में आपका जॉ लाइन ब्लर हो जाता है और रेमस शॉर्ट लगने लगता है। स्ट्रेट पोस्टर, इंस्टेंट शार्पनेस। तीसरा फैक्टर, बियर्ड स्ट्रेटेजी। अगर स्मार्ट ट्रिमिंग की तो आप विजुअली रेमस को लॉन्गर दिखा सकते हो, गलत बियर्ड फेस और लंबा लगेगा। चौथा फैक्टर, मैसेटर मसल। अगर ये मसल थोड़ा डेवलप्ड है तो जॉ एरिया वाइड और पावरफुल दिखेगा, जो इनडायरेक्टली रेमस को एनहांस करता है। और सबसे अंडररेटेड, लाइटिंग और एंगल्स। आपने नोटिस किया होगा, सेम बंदा कभी एवरेज लगता है, कभी मॉडल। क्यों? एंगल और लाइट। मतलब गेम सिंपल है, बोन फिक्स है, पर परसेप्शन चेंज हो सकता है। और जो बंदा ये समझ गया वो बिना सर्जरी के भी अपने फेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो अब सवाल सिंपल है, अगर रेमस लेंथ चेंज नहीं होती तो मैं अपनी जॉ लाइन को कैसे इंप्रूव करूं? आंसर है ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी बोन नहीं बदल रहे, आप अपने फेस को उसके बेस्ट वर्जन में ला रहे हो। सबसे पहला स्टेप, फेस फैट कंट्रोल। अगर आपका बॉडी फैट हाई है तो जॉ लाइन कभी शार्प नहीं दिखेगी। टारगेट रखो लीन फेस, क्योंकि जब फैट कम होता है तभी असली स्ट्रक्चर दिखता है। दूसरा स्टेप, पोस्चर फिक्स करो। रोज चेक करो, नेक फॉरवर्ड तो नहीं, चिन डाउन तो नहीं। सिंपल रूल, चेस्ट अप, चिन स्लाइटली टक। ये छोटा सा चेंज आपकी जॉ लाइन को इंस्टेंटली शार्पर बना देता है। तीसरा स्टेप, टंग पोस्टर। मूविंग पूरा दिन नहीं, पर जितना हो सके मेंटेन करो टंग रूफ पे। लिप्स क्लोज्ड, नेजल ब्रीदिंग। ये लॉन्ग टर्म में फेस को सपोर्ट करेगा। चौथा स्टेप, चूइंग स्मार्ट करो। हार्ड चूइंग का ओवर हाइप मत फॉलो करो, पर मॉडरेट चूइंग, गम, हार्ड फूड्स। इससे मासेटर मसल थोड़ा एनहांस होता है, जो जॉ को पावरफुल लुक देता है। पांचवा स्टेप, बियर्ड अगर है, बियर्ड को रैंडम ग्रो मत होने दो, यूज स्ट्रेटेजिकली। शेप करो, जॉ लाइन के नीचे क्लीन रखो, एंगल क्रिएट करो। ये आपका फेक रेमस बना देता है। और लास्ट, कॉन्फिडेंस प्रेजेंस। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों का फेस एवरेज होता है फिर भी वो पावरफुल लगते हैं। क्यों? उनका पोस्चर, आई कांटेक्ट और प्रेजेंस स्ट्रांग होता है। तो फाइनल बात सुन लो, परफेक्ट बोन स्ट्रक्चर सबके पास नहीं होता, पर बेस्ट वर्जन सब बना सकते हैं आप। रेमस को बड़ा नहीं कर सकते, पर आप अपने फेस को इतना ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि लोग सोचें इसकी जॉ लाइन इतनी शार्प कैसे है। और यही गेम है, रियलिटी समझ के स्मार्ट काम करना, ना कि फेक प्रोमिसेस के पीछे भागना। क्योंकि असली ग्लोब फिल्टर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आता है।